स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट थर्ड की सेकंड बुक है इंडियन सोसाइटी, जिसमें है आश्रम व्यवस्था। पिछला अध्याय हमने देखा वर्ण व्यवस्था हमने पढ़ा, आज हम पढ़ रहे हैं आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था का अर्थ क्या है, सबसे पहले हम इसका देखेंगे अर्थ। तो जो अर्थ है ये संस्कृत भाषा के आ प्लस श्रम प्लस घन इन तीनों शब्दों से मिलकर बना है और इसका अर्थ होता है पर्णशाला या कुटिया या सन्यासियों के रहने का स्थान, जहाँ सन्यासी रहते हैं, या हम इसको कुटिया कहते हैं, आश्रम को पर्णशाला भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं, जो आश्रम शब्द जो है वो सिर्फ स्थानवाचक ही नहीं है, ये व्यवस्थावाचक भी है, कालवाचक भी है। क्योंकि हम जब पढ़ते हैं आश्रम व्यवस्था तो इसमें यानी कि व्यवस्था भी इसकी है, जो समाज को कैसे, व्यक्ति को कैसे अपनी आयु पूर्ण करनी है, और ये कालचक्र के अनुसार चलता है। जैसे कि 100 वर्ष की आयु व्यक्ति की मानी गई, उसको 25-25-25 को 4 बार डिवाइडेशन किया गया और आश्रम व्यवस्था तैयार की गई। अगली बात करते हैं हम, आश्रम को हम क्या कहते हैं, एक क्रिया स्थल है। क्या है? एक क्रिया स्थल है जहाँ व्यक्ति कुछ समय के लिए ठहरता है, कुछ समय के लिए ठहरता है। जैसे मैंने अभी बोला 25 वर्ष, फिर 25 वर्ष, फिर 25 वर्ष और फिर 25 वर्ष, इस तरह से 100 वर्ष की आयु मानी गई थी। उसके बाद गंतव्य की ओर प्रस्थान करता है। अब गंतव्य क्या है? गंतव्य अपन जानते हैं कि इसको मोक्ष ही कहा जाता है। व्यक्ति संन्यास धारण करता है, संन्यास के बाद मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो प्रयत्न करता है। और अंतिम लक्ष्य क्या होगा इसका? मोक्ष। पुरुषार्थ सिद्धांत पूर्ण करता है। पुरुषार्थ सिद्धांत कौन सा है? 4 हैं: पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ हैं जिससे आश्रम की पूर्ति होती है। हम पढ़ेंगे गृहस्थ आश्रम, जिसमें हम ये जानेंगे किस तरह से व्यक्ति इन पुरुषार्थों को पूर्ण करता है। अब हम बात करते हैं छंदोग्य उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद, इसमें 3 आश्रम व्यवस्था का वर्णन किया गया है। पहला किया गया है गृहस्थ, दूसरा किया गया है वानप्रस्थ, तीसरा किया गया है ब्रह्मचर्य। ये बाद में दिया गया है, ये क्रम ही दिया गया है। छंदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम हैं। अब बात करते हैं मनुस्मृति में 4 आश्रमों का वर्णन या उल्लेख मिलता है। पर यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ व्यवस्थित अध्ययन नहीं प्राप्त हुआ। व्यवस्थित अध्ययन हमें प्राप्त होता है जबालोपनिषद में। कौन सा उपनिषद? जबालोपनिषद। इसमें हम व्यवस्थित अध्ययन करते हैं। व्यवस्थित अध्ययन कहाँ मिला? जबालोपनिषद में। अब ये 4 भाग में बांटा गया है। इन 4 भागों की बात करें तो सबसे पहला कौन सा है? ब्रह्मचर्य। दूसरा कौन सा है? गृहस्थ। तीसरा कौन सा है? वानप्रस्थ। और चौथा कौन सा है? सन्यास। ये आश्रम है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, सन्यास आश्रम, इसका व्यवस्थित उल्लेख हमें मिलता है जबालोपनिषद में। अब हम समाजशास्त्रियों की डेफिनेशन है आश्रम को लेकर के, यहाँ ध्यान देंगे। प्रभु भगवान नहीं है, यहाँ पर प्रभु समाजशास्त्री हैं। तो प्रभु ने आश्रम व्यवस्था को परिभाषित करते हुए लिखा है कि मोक्ष प्राप्ति, ध्यान रखें कीवर्ड इसका, मोक्ष प्राप्ति हेतु व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली यात्रा के मार्ग में पड़ने वाला विश्राम स्थल
अब यहाँ पर देखिए विश्राम स्थल, जो अभी बात कर रहे थे, आश्रम विश्राम स्थल है। मोक्ष प्राप्ति हेतु व्यक्ति द्वारा की जाने वाली यात्रा के मार्ग में पड़ने वाला विश्राम स्थल है। एक और समाजशास्त्री हैं कापड़िया। कापड़िया ने आश्रम व्यवस्था को परिभाषित करते हुए लिखा है कि हिंदू आश्रम व्यवस्था में पुरुषार्थ सिद्धांत, यहाँ देखिए इन्होंने पुरुषार्थ सिद्धांत की वास्तविक अभिव्यक्ति ही आश्रम है। अभी हमने बात की पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसको हम अलग से अध्याय में अध्ययन करेंगे क्योंकि पुरुषार्थ अपना एक अलग टॉपिक है, उसको हम विस्तार से वर्णन करेंगे। उससे पहले हम आश्रम व्यवस्था का वर्णन करेंगे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इसका अध्ययन हम कल करेंगे। धन्यवाद।